जी, क्या नाम आपका है? मोहम्मद ज़ुबैर। कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ से। इन्वर्टर एसी में एक रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर। जी ये जी। कहाँ लगा होता है, इसका काम क्या होता है, ये बताइए। क्या क्या कम्युनिकेशन आने पे क्या क्या खराब हो सकता है, कुछ बताइए। क्या क्या चेक करेंगे आप? एक एसी है, उसमें उसके डिस्प्ले पर E9 लिख के आ रहा है। E9, सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जहन इस चीज़ है। जी अगर E9 लिख के आता है तो हम कैसे ये पता करेंगे इसका मतलब क्या है। एक एसी है, उसमें अगर कोई एसी चोक हो जाती है, चोक मतलब समझ रहे हो ना, जी जी जाम। उस केस में पाइप के जाम होने पे एम्पियर घटेगा या फिर बढ़ेगा। एसी हमारी 1.5 टन की है, उसमें रनिंग कैपेसिटर जो कंप्रेसर में लगाया जा रहा है वो कितने MFD का होगा। एक लिक्विड वाल होता है इसमें, वो कहाँ लगा होता है स्प्लिटेशन में, लिक्विड वाल। लिक्विड वाल। और 410 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है। एसी का जो ग्रिल टेम्परेचर होता है, जो हवा निकलती है इंडोर से, ठंडी हवा, उसका टेम्परेचर। जी, क्या नाम आपका है? मोहम्मद ज़ुबैर। कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ से। सर्टिफिकेट दिखाइए अपने। एयर कंडीशनर का काम आपने, यहाँ तो एसी में आप कौन कौन सी एसी बना लेते हैं, नाम बताइए इसका। एसी विंडो में कौन कौन सी विंडो एसी? एसी, स्प्लिट एसी। अच्छा, जी। इसमें जो इन्वर्टर है वो भी बना लेते हैं, इन्वर्टर, जी इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी में एक रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर। जी ये जी। कहाँ लगा होता है, इसका काम क्या होता है, ये बताइए। ये रिएक्टर आउटडोर में लगा होता है। इसका काम होता है बिजली को फिल्टर करना। बिजली को फिल्टर करना। फिल्टर करना होता अच्छा, अगर ये रिएक्टर कभी ख़राब हो जाता है तो क्या इशू हो उसमें आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगी है। अगर उसमें? रिएक्टर ख़राब हो जाता है जी, कम्युनिकेशन का इशू आ सकता है। एसी चलेगी इस टाइम? आउटडोर बंद हो जाएगा, नहीं एसी नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या क्या कम्युनिकेशन आने पे क्या क्या ख़राब हो सकता है, कुछ बताइए। क्या क्या चेक करेंगे आप? कम्युनिकेशन में सीपी का तार चेक करेंगे जी, जो हम्म, सीपी है। ठीक है। और तार चेक करेंगे उसके बाद। सेंसर भी चेक कर अच्छा, लेंगे। और कुछ? और ये रिएक्टर का तार अगर कटा हुआ हो या हटा हुआ हो, ख़राब हो, तो इसमें भी कम्युनिकेशन का। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एसी है, उसमें उसके डिस्प्ले पर E9 लिख के आ रहा है। E9, सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जहन इस चीज़ है। जी अगर E9 लिख के आता है तो हम कैसे ये पता करेंगे इसका मतलब क्या है। E9 का मतलब क्या है, क्या फॉल्ट है इसमें। E9 का मतलब क्या है, कैसे पता करेंगे, ई कुछ नाइन तरीका है? का ये तरीका है जी, अगर कोड याद हो तो अच्छी बात है, ना तो हम्म, जी मोबाइल पर देख लेते हैं कौन फ़ोन सी। पे। हाँ। हाँ हाँ। फ़ोन पर कौन सी एसी या क्या मॉडल है, उसके हिसाब से एरर चेक कर लेते हैं अच्छा क्या अच्छा, है। मतलब उस पर गूगल पे जाके या गूगल किसी। पे चेक कर लेते हैं, हाँ, ऐप आता है उसके ज़रिए भी चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, जी बहुत अच्छा, वेरी गुड, यही एक तरीका है। जी ठीक है, एरर कोड बहुत सारे होते हैं, याद करना मुश्किल होता है, जी। तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक एसी है, उसमें अगर कोई एसी चोक हो जाती है, चोक मतलब समझ रहे हो ना, जी जी जाम। उस केस में पाइप के जाम होने पे एम्पियर घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर एम्पियर नापा जाए और सिस्टम चोक हो, एम्पियर बढ़ेगा ही घटेगा? एम्पियर घटता है जी। घटता है। जी। देखिए, बात ये है कि चोक होने में मतलब पाइप के जाम होने पर दबाव बनता है, कंप्रेसर का ज़्यादा लोड उस पर होना चाहिए। मतलब कि जब पाइप जाम है तो उस केस में एम्पियर बढ़ना ही चाहिए ना, घटेगा? नहीं जी, जो जो वो होता है ना जी, गैस होता है, हाँ हाँ। जो रेफ्रिजरेटर होता है, हम्म, वो सर्कल तो होता नहीं, हाँ हाँ, तो कंप्रेसर पर लोड नहीं पड़ता। लोड नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर को खींच के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर फेंकता है, तो उस पर लोड पड़ता है। लोड पड़ता है, क्योंकि हाँ वो इस सर्कुल को कर रहा नहीं है, हाँ उस हाँ। पर कोई लोड पड़ता नहीं, इसलिए एम्पर घटता है। अच्छा, एम्पियर घटता है। जी मतलब चोक होने पे एम्पियर घटता है, ये एकदम क्लियर है। जी। अच्छा, ठीक है। और गैस कम होने पे एम्पियर बढ़ता है घटता है? गैस कम होने पे गैस कम होने पर भी एम्पर घटती है जी। घटता है। एसी हमारी 1.5 टन की है, उसमें रनिंग कैपेसिटर जो कंप्रेसर में लगाया जा रहा है वो कितने MFD का होगा? 40 से 45 एम। 40-45। जी। अगर एग्जैक्ट पता करना हो कि कितना उसमें लगाना है हमें, तो कोई तरीका? वो बॉडी पे लिखाता है, मॉडल नंबर पर उस पर लिखा होता है, या जो उसमें लगा हो वही लगा देना अच्छा, जो बेहतर कैप्शन लगा है है। जो वही लगा लगा देना। वही लगा दो। ठीक। एक लिक्विड वाल होता है इसमें, वो कहाँ लगा होता है स्प्लिटेशन में, लिक्विड वाल। लिक्विड वाल।
ये डिस्चार्ज लाइन को लिक्विड वाल्व बोलते हैं जी। ये डिस्चार्ज कहाँ लगी होती है? आउटडोर में लगा होता है आउटडोर में लगी होती है। अच्छा। और 410 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है? स्टैंडिंग प्रेशर आर 410 का जी 120 से 150 होता है वो स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। 220 स्टैंडिंग होता है, 260 से 270। रनिंग कितना होता है? रनिंग होता है जी इसका 120 से 150। और डिस्चार्ज कितना होता है 410 का? इसका होता है जी डिस्चार्ज 450 से 450 से 500। 450। अच्छा ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर, इसमें एक फिल्टर लगाते हैं ना एसी में, जी। ये कौन सा फिल्टर होता है? एसी में जो फिल्टर है ये स्टेन है फिल्टर। स्टेनर फिल्टर। स्टेन। एसी का जो ग्रिल टेम्परेचर होता है, जो हवा निकलती है इंडोर से ठंडी हवा, उसका टेम्परेचर? इसका टेम्परेचर जी ग्रिल टेम्परेचर होता है जी 8 से 12 सेल्सियस डिग्री। 8 से 12। और ये कौन सी गैस है बता सकते हैं? जी R134 गैस। इसका प्रेशर कितना होता है? R134 का रनिंग प्रेशर जी रनिंग बताइए। ये 8 से 10 psi। और स्टैंडिंग कितना है? स्टैंडिंग इसका वही है जी 80 से 60 से। किसमें पड़ती है ये उसमें पड़ती है जी फ्रिज में। ठीक है। कहाँ से काम सीखे थे आप? करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में। हाँ? जी तो ये जो काम आपने सीखा है, एसी का काम सीखा है, जी जी इसके साथ और भी आप चीज़ें सीखे हुए हैं ना? जी। फ्रिज वगैरह है, क्या क्या है इसमें? वॉशिंग मशीन से जी वॉशिंग मशीन। कितने सालों में सीखे वहाँ पे जाके आप? कितनी देर 1 में? महीने में सीखे जी। 1 महीने में जी। सब सीख लिए? जी 1 महीने में सीखे। अच्छा, कर लेंगे फील्ड में काम? जी कर लेंगे। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा है। और ये मतलब जितनी भी मशीनें यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, जी ये सब का हो कर चुके हैं? जी सब कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा है। उम्मीद है फील्ड में काम कर लेंगे। अच्छा।